जल्दी आ गए। सरप्राइज है आपके लिए। कैसा सरप्राइज? यार गैस करें, गैस करें। कहीं जनाब को गाड़ी तो नहीं मिल गई है? तो कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं। तो चलें फिर, आ जाए जल्दी। अरे एक सेकेंड, मुझे चप्पलें तो पहनने दो। जल्दी करें, जल्दी करें। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। काश काश तुम्हें ये 3 महीने पहले मिली होती। इससे क्या होता भाभी? तुम्हारी और मेरी शादी साथ हो जाती। आपका मतलब है कि मेरी और सुनैना की शादी आप लोगों की शादी के साथ हो जाती? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे थोड़ी मजा आता है। अब मैं आपकी शादी में आया, एंजॉय किया, आप लोग भी इसी तरह मेरी शादी में आइएगा, एंजॉय कीजिएगा खुल के। ऐसे नहीं मजा आता। यार मांगा है
शाजिया ने ही बिगाड़ी है उसकी सारी आदतें। अर्शिम तुम ये कर लो, मैं वो कर दूंगी। अर्शिम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। अर्शिम तुम नहा लो, मैं तुम्हारे जूते पॉलिश कर देती हूँ। अच्छा हद हो गई भाई, चाक खासा था पहले, फिर कुछ काम कर लिया करता था, अब तो बिल्कुल नकारा हो गया अम्मी वो। वैसे तुम्हारा कोई दीन ईमान है कि नहीं? अरे कहीं रुकती हो कि नहीं तुम? शाजिया ये कर दे तो बुरी है, ना करे तो बुरी है। हाँ ठीक कह रही हूँ ना मैं? अम्मी मेरी तो हर बात ही आपको बुरी लगती है, मैं तो सोचती हूँ बोला ही ना करो इस घर में आकर। अच्छा छोड़ो भाई, रहने दो, हट जाओ। ये क्या है? तावीज़? क्या तावीज़ है? हाँ लग तो तावीज रहा है। देखिए अरसम का नाम लिखा है इसमें, आपका भी नाम लिखा है कि देखिए सकीना बीबी। अभी पूछती हूँ शाजिया के बच्चे से मैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पागल हो गई हो? अम्मी इस कमरे में शाजिया के अलावा और कौन आता है बताइए मुझे। अच्छा बस रहने दो तुम। ये पास में ना एक पीर बाबा रहते हैं, मैं उन्हें दिखा दूंगी। बाद में नहीं दिखाएंगे, अभी जाएंगे। अभी मैं आपका बैग लेके आती हूँ, चाबी अभी इंतजार कीजिए मेरा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस ये मैं हेल्प करूं? नहीं, जरूरत नहीं है, बस हो गया। क्या हुआ भाभी? कुछ ग्लास ही तो टूटे हैं, आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? नुकसान बड़ा हो या छोटा, नुकसान नुकसान ही होता है। ये तो है, पता है हम भी बड़े परेशान हैं। अरसम के कमरे से एक तावीज निकला है, आपको तो पता ही होगा। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। परेशानी हम इतने थे, हम तो भागे भागे पीर बाबा के पास चले गए। कह रहे हैं अरसम को लेकर आओ, मगर अरसम जाने के लिए रजामंद नहीं। आपकी बहुत बात मानता है वो, अगर आप कहेंगी तो वो इनकार नहीं करेगा। कहेंगी ना इससे? हाँ क्यों नहीं। शुक्रिया। आप हंस क्यों रहे? तो क्या तावीज निकल आने से या दम किया पानी पीने से ये निकाह हो जाएगा? तावीज अपना असर कर चुका है। तावीज तो अपना असर कर ही रहा है, लेकिन वो लोग जो मुझ पे शक कर रहे हैं उसका क्या करूं? बहू हो उस घर की, उस घर की वाहिद औरत जो घर के बाहर से आई है। तुमने तावीज ना भी रखा होता तो भी शक तुम पे ही किया जाता। परेशानी हम इतने थे, हम तो फौरन भागे
पीर बाबा के पास। उन्हें अरसिम को बुलाया है, मगर अरसिम जाने के लिए तैयार ही नहीं है। शाजिया, 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 फोन नहीं मिल रहा। सारे वही साइड टेबल पे होते हैं। शाजिया नहीं है ना? देखिए सही से वही रखते हैं आप। शाजिया देखे नहीं मिल रहा यार। हाँ ड्रॉअर में चेक करें। देख लिया ना। कहाँ रखते हैं आप फोन? मैं अपने फोन से करती हूँ। साइलेंट तो नहीं था? नहीं साइलेंट नहीं है। कहा भी था ना वही होगा। मिला? इधर ही है, साथ कुछ और भी है। एक सेकंड। क्या है ये? तावीज। तावीज हमारे कमरे में? सारिम, अरे कहीं ऐसा ना हो कि वहां शहरयार की जिंदगी में कोई और दखल दे दे। शहरयार भाई आ गए। अच्छा, खुश तो बहुत होंगी आप। ऐसा नहीं है सोनिया। अच्छा, माय गॉड। सोनिया, अरे शाजिया बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। नहीं मैंने बात का बुरा नहीं माना है। मैं जाके देखती हूँ। और बेटा सब ठीक है ना? जी आंटी, घर में सब ठीक है। और अम्मी आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी को भी साथ ही ले आते ना बेटा। कितने दिन हो गए जुलेखा आपस से मिले हुए। बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी मैं ऑफिस से आया हूँ। अगली दफा जब घर से आऊंगा ना तो उन्हें साथ लेता आऊंगा। जीते रहो, खुश रहो बेटा। बुबो खाना लग गया, आ जाए शहरयार भाई। चलो बेटा आ जाओ, खाना खा ले। कोई जरूरत नहीं है, हम घर जाकर खा लेंगे। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन शहरयार को खाना है।
आओ बेटा, आ जाओ। इसे क्या हुआ? अरे जानते हो ना तुम इसे अच्छी तरह से। बैठो। अरे बैठो ना बेटा, पागल है ये। तुम तो अच्छी तरह से वाकिफ हो ना इससे, और इसे समझाया करो बेटा। मैं समझाऊं? और नहीं तो क्या बेटा, तुम समझाना ना इसे। और सुनो, इसे ये कहना कि हर मामले में टांग मत अड़ाया करे। जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। और एक बात और बेटा, जरा रोब से बात किया करो। तुम इसे घर चलने का कहते हो और ये आगे से मना कर देती है। अरे संजीदगी से बात करो, ये कोई बात हुई भला? आंटी अभी कैसी बात कर रही हैं? आप जानती हैं मैं उससे सख्ती से बात नहीं करता। वैसे मेरी बेटी को ना तुमने ही बिगाड़ा है। ये तो आप ठीक कह रही हैं। अरे बैठो ना शाजिया, खाना खाओ। पप्पू मैं सोनिया को देख लूं एक बार। उसका गुस्सा अब 1-2 दिन से पहले ठीक होने वाला नहीं है, उसे रहने दो, तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम खाना खाओ बेटा, बैठो। वो अच्छा नहीं लगता, हम लोग यहाँ बैठे हैं खाना खा रहे हैं और वो वहाँ अकेली बैठी है। मैं बुला के लाती हूँ, आप बैठे आ जाइए। खाने पे सब तुम्हारा इंतजार कर। चलो आ जाओ। मुझसे बात मत करो तुम। शहरयार वहाँ बैठकर अकेले खाना खा रहे हैं। अगर तुम थोड़ी देर बैठ जाओगे तो उससे भी अच्छा लगेगा। हाँ चलो आ जाओ। आउट ऑफ ऑल द पीपल तुम मुझे बताओगी कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है सोनिया। तुम मुझसे खफा हो। खफा तो मुझे भी होना चाहिए तुमसे, क्योंकि कमरे से तावीज मेरे भी निकले हैं, वो भी तुम्हारे नाम के। क्या मैंने किसी से कुछ कहा? नहीं ना। सब साजिशें समझ गई हो तुम्हारी, मगर तुम्हें कामयाब नहीं होने दी। ये जो तुम करती फिर रही हो ना, ज्यादा देर कर नहीं पाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से जाकर आराम से बैठ जाऊंगी? अम्मी और सारुल को तुम्हारा सच बताकर ही आए। और सोचो जब अरसम को पता चलेगा तो कितनी नफरत करेगा तुमसे। बेटा अम्मी को भी लेकर आना अब जब आओ तो। जी जी क्यों नहीं, जरूर। गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाना। इसका ख्याल रखना बेटा। आप फिक्र ना करें, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या क्या कर गई है तुमसे? कुछ नहीं वो वैसे ही। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कहा है नर्स ने कुछ? कह रही थी कि तुम्हारी और सारिम की तलाक करवा कर ही रहूंगी मैं। तो अब्बा इस्तग़फ़ार, ये कहा इसने? आइंदा इसको इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। नहीं पप्पू, ऐसे कैसे? वो इस घर की बेटी है और आप इस तरह उसके साथ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि वो ज़बान की थोड़ी सी कड़ी है, लेकिन दिल की वो बहुत अच्छी है। अरे बेटा ऐसे दिल का क्या अचार डालूं जो ऐसी बदतमीजी करे और दूसरों की दिल आजारी करे? बेटा तुम सारिम से इस बात का जिक्र मत करना। मैं इसे तो समझाऊंगी अच्छी तरह से। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तेरी अच्छी बच्ची, खुश रहो, हमेशा खुश रहो बेटा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल वैसे ही हूँ, लेकिन तुम बहुत खुश लग रहे हो। सही पहचाना आपने। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्या हुआ है?